माँ जी ने बोला कि जब कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आने पर, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सभी चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और यह बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वह दुकान से बाहर बात करते चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है। इतने में अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, इसे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? इसे दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागा अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पाँव छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट कर गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेजी से चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देख लो आ गई ये रूपा साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दी आई और माँ जी से, मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चला रही है। इस रजनी की कभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोली कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ जी आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दी है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपनी पक्ष राहुल के साथ रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया।